चलिए आज हम लोग सीखते हैं संख्या पद्धति में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इकाई का अंक ज्ञात करना होता है और एक ही वीडियो में आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें सब कुछ जितना इकाई का अंक से प्रश्न बनता है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिएगा, तो उसका जो अंतिम अंक होता है वह क्या होता है, इकाई का अंक होता है। देखिए किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। जैसे मान लो ये संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है, 4 है, इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब आपको पता है ये इकाई है और ये दहाई है और ये सैकड़ा, ये हजार। अब देखिए ध्यान से समझिए, जैसे इकाई का अंक निकालना है, अगर हम आपसे पूछे चलो इसमें बताओ इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे 4 है, उत्तर दे दोगे आप क्या कि 4 है इकाई का अंक। लेकिन अगर हम यही कहे कि चलिए भाई बताइए 22, 24 और प्लस आपका 45, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसको जोड़ोगे, फिर उसके बाद इकाई का अंक निकालोगे। जैसे जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, ऐसे ही करोगे 24, 45। अब देखिए 5, 4, 9 और 4, 2, 6, 22, 69, 22, 69 आया। अब इसमें बताइए इकाई का अंक क्या है, 9, तो आपका उत्तर होगा क्या, इकाई का अंक इसमें क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीका बताएंगे। 4 और 5 अंतिम अंक लीजिए और क्या करिए, उसको जोड़ दीजिए। 4 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आया ना। इकाई का अंक 9 आया था कि नहीं, देखिए इकाई का अंक क्या हो गया आपका, 9। तो इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसान तरीका है। अब जैसे ये क्या है, जोड़ वाले प्रश्न में, घटाव वाले प्रश्न में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, फिर आगे चल के आपका गुणा आधारित प्रश्न होगा, उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, फिर आगे चल के जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आपका होता है घात पे आधारित प्रश्न होता है, उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए जोड़ व घटाव पर आधारित प्रश्न पे इकाई का अंक निकालना। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए अच्छा एक चीज बताइए, इकाई का अंक आपका क्या आ सकता है, इकाई का अंक हमेशा या तो आपका 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7, या 8, या 9। यही इकाई का अंक आएगा। ठीक, अब आप देखिए जैसे यहाँ पे देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये देखिए अगर आपको बेसिक तरीके से अगर लगाना होगा क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बस क्या करिए, इसका अंतिम अंक उठाइए 1, फिर इस वाली संख्या का अंतिम अंक 5, फिर इस वाली संख्या का अंतिम अंक 6। आप कुछ मत करिए, सबको जोड़ दीजिए, 5, 1, 6 और 6, 6, 12। अब बताइए 12 में अंतिम अंक क्या है, 2, तो यही इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर क्या, 2, यानी इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 2। अब आप लोग पूरा जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद देख लेना अंतिम अंक इसका 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला प्रश्न देखिए आप लोग, 45 - 23, ये एकदम इजी क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया, तो 5 में से बस केवल 3 घटा दीजिए, 5 यहाँ से अंतिम अंक 5, माइनस है माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे आपका 3 है, 3, 5 में से 3 गया है 2, यानी इकाई का क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए इस वाले प्रश्न को 23, 45, 64 या 21। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, सब जगह प्लस है, ठीक है, इसका अंतिम अंक क्या है, 3 लिख लेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, इसका अंतिम अंक 5 लिख लेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर इसका अंतिम अंक 4, फिर इसका अंतिम अंक 1। अब यहाँ पे ध्यान समझना, 5, 3, 8, 8, 4, 12। जैसे ही दहाई का अंक आ जाए जोड़ने या घटाने पे, तुरंत देखिए 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 हुआ, इसका अंतिम अंक क्या है भैया, 2 है ना। तो आगे यहाँ से हम 2 ले लेंगे, 2 और आगे क्या है प्लस 1, 2, 1, 3, यानी इकाई का अंक क्या होगा, इसमें उत्तर होगा आपका क्या, 3। ठीक, अब ध्यान से समझना, यहाँ इस वाले प्रश्न में थोड़ा समझिए। अब ये देखिए घटाव पे आधारित प्रश्न है, क्या करेंगे, सीधा सीधा सिंपल वे में, इसका अंतिम अंक क्या है 7 और इसका अंतिम अंक क्या है 6। 7 में से 6 गया तो आपका 1 आया, और 1 ही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, पहले जोड़ है फिर घटाव है, पहले जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 और 8, इसका अंतिम अंक क्या है 7 और इसका अंतिम अंक क्या है
8, 8 7 15 हुआ ना, तो 8 7 15 फिर माइनस क्या, अंतिम अंक क्या है 6। तो चाहो तो आप 8 7 15 15 में से 6 घटा दो, 15 में से 6 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 9 आ जाएगा। और या फिर देखिए 8 7 15 5 हुआ, 8 7 15 ये देखिए इकाई का अंक क्या हुआ 5, तो हम कहेंगे 5 माइनस 6, और 5 माइनस 6 का मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 1। और कभी भी अगर माइनस 1 आ गया है तो इकाई का अंक 1 नहीं मानेंगे। अगर संख्या माइनस में आती है तो उसको हम 10 में से 1 घटा देंगे और क्या आ जाएगा उत्तर 9 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए आगे। अब देखिए गुणे पर आधारित प्रश्न, जो घटाव पे आपने कर लिया, गुणे पर आधारित प्रश्न इकाई का अंक निकालना होगा, क्या करेंगे देखिए। अब एक छोटा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे हम कह दिए कि चलिए भैया 2 गुणे 3 गुणे 4 में इकाई का अंक, तो आसान है बिल्कुल, 2 तिहाई 6 6 चौक 24, तो आप बोलिए इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। लेकिन जब आपका बड़ा प्रश्न आ जाता है, देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, तो यहाँ पे अगर जिस तरीके से यहाँ गुणा करके आपको अंतिम अंक बताया गया इकाई का अंक ये है, अगर वैसे करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा छूट जाएगा। तो इसमें करना क्या है, सबसे अच्छा सिंपल जो तरीका है, देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, तो बीच में क्या लगा है गुणा लगा दीजिए। इसका अंतिम अंक क्या है 3, फिर इसका गुणा है, गुणा लगाइए, अंतिम अंक क्या है 6, फिर अंतिम अंक 9, फिर इसका अंतिम अंक क्या है 8। अब आप देखिए, फिर देखिए गुणा में थोड़ा सा दिक्कत होती है, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई क्या होगा 2 तिहाई 6। अब आगे फिर क्या करेंगे, इस 6 में गुणा हो जाएगा 6 36। अब 36 है तो बस इसका अंतिम अंक उठाइए, पूरा 36 से 9 में गुणा करने की जरूरत नहीं है, 36 अंतिम अंक उठाएंगे तो यहाँ से तो यहाँ चलेंगे तो 6 गुणे 9 हो जाएगा। देखिए अंतिम अंक उठाए 6 गुणे 9 को आगे संख्या में गुणा करेंगे 6 9 54। अब जब 54 आएगा तो इसका अंतिम अंक क्या है 4, तो अब आपका क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 यानी 4 गुणे 8 यानी 4 8 32, यानी क्या आया आपका इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया भैया, इकाई का अंक इसमें 2 आ गया। क्या आ गया इकाई का अंक 2। देखिए समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ फिर से एक बार देख लीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम अंक उठा लेंगे। देखिए इसका अंतिम अंक 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 8 है, सबका देखिए बीच में गुणा है तो गुणा लगा देंगे, ये लग गया। ठीक, अब देखिए शुरू से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, जब तक एक अंक रहेगा कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे दहाई में पहुंचेगा देखिए 2 तिहाई 6, अब 6 का गुणा इस 6 में होगा 6 36 आया ना। अब 36 में बताइए 2 अंक हो गया, तो इसका अंतिम अंक उठा लेंगे। ठीक, अब अंतिम अंक क्या है यहाँ पे 6, तो 6 से फिर अगली संख्या क्या था 9, 9 में गुणा करेंगे 6 9, देखिए क्या गया 6 9 54, फिर इसका अंतिम अंक देखिए दहाई तक आ गया ना, फिर इसका अंतिम अंक उठा लीजिए 4। अब 4 से अगली संख्या में गुणा करेंगे 4 8 32। अब बताओ लास्ट में क्या है 2, और पूरा गुणा कर लेना आप लोग, काफी बड़ा आएगा संख्या और उसका अंतिम अंक 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो अंतिम अंक क्या होगा 2। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैनल को आप लोग थोड़ा बढ़ाइए, और थोड़ा हमसे क्या है कि हमारा जो टेक्निकल मैन है वो बहुत बिजी आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है पहली बात तो ना। और आप लोग जान ही रहो, जो हम मतलब यहाँ हम जहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं ये आपका समझ लीजिए एकदम ग्रामीण इलाका है। ठीक, यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं सब मतलब हमारे भाई बहन दोस्त जो भी हैं सब ग्रामीण इलाका से है, जिसमें गेहूं की कटाई और भूसा ये 2 काम बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक, और इसीलिए शायद कोचिंग में भी संख्या कम है, और जो है टेक्निकल मैन और शादी भी चल रही है, शादी का भंडारा, तो टेक्निकल मैन जो है हमारा वो बहुत हमसे भी ज़्यादा बिजी लाइफ है। ठीक है, मेरा तो मान लो 2 4 बार होता है हम स्किप कर देते हैं, लेकिन भैया इनका जो है 17 18 होता है ये भी स्किप नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो नहीं बन पाता है, गलती मेरी नहीं है, गलती मेरे टेक्निकल मैन की है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो लेकिन ये है कि आपको धीरे धीरे सब हम पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, 1 तारीख के बाद से आपका बढ़िया से चलेगा। अभी वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, भूसा समझ रहे हो भैया, भूसा होना कितना जरूरी है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं सब लोग जानते ही होंगे। ठीक, उनको पढ़ना भी है, साथ में
यूपी पुलिस की नौकरी भी लेनी है और साथ में बेचारे जमीन से जुड़े होने की वजह से घर में भी काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ अगर घर पे हो तो काम करना पड़ेगा, सीधी बात है ना। ये नहीं कह सकते कि हमको पढ़ना है, काम करके पढ़िए और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस बनिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आगे आपका क्या है, ये आपका आगे प्रश्न देखिए एकदम सिंपल वे में आप तुरंत ले लीजिए, काम खत्म। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 6 यानी 6 दूनी 12, इसका गुणा किए कितना आया 12। अब फिर आगे देखिए, अब अंतिम अंक ले लीजिए, एकदम आसान तरीका देखिए, अंतिम अंक क्या है इसका 2 है ना, तो 2 गुणे आगे क्या है, आगे इसका अंतिम अंक लेंगे केवल। देखिए बड़ी संख्या है ना, अंतिम अंक क्या है इसका 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 1 कम 2 आ गया। ठीक, अब आगे फिर प्रोसेस बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए 2 आया है ना, तो 2 यहाँ से उठा लेंगे, फिर आगे का इसका अंतिम अंक क्या है इस संख्या का 2 2 दूनी 4। अब फिर आगे इससे बढ़ेंगे तो ये 4 है, 4 ले लिया जाएगा, अंतिम अंक क्या है इसका 2 2 से गुणा करा देंगे क्योंकि बीच में गुणा है, 4 दूनी 8, यानी इकाई का अंक क्या होगा भैया, इकाई का अंक होगा इसमें 8। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए गुणे में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये देखिए कभी भी एक चीज याद रखना, अगर 5 और 2 का गुणा आ गया कहीं बीच में तो वो कितना होता है, सबको पता है 5 दूनी 10, और जैसे ही अंतिम अंक आपको 0 मिल गया और आगे भी पूर्णांक में संख्याएं हैं तो सारी संख्या 0 हो जाएगा, मतलब उसका मान आगे आपका क्या सब 0 ही आता जाएगा, अंतिम अंक आराम से 0 हो जाता है, कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए जैसे 5 है तो इसका अंतिम अंक 5 है और इस वाले आगे वाली संख्या का अंतिम अंक 5 है, 5 25 आया। अब बताइए इसका अंतिम अंक क्या है 5, तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से 5 ले लिया जाएगा और इस वाले संख्या का अंतिम अंक क्या है 4, 5 4 20। अब देखिए इसका अंतिम अंक क्या है भैया 0 है, जब जैसे आगे बढ़ेंगे तो पहले तो 0 लेंगे, अब गुणा जैसे ही 7 से करेंगे तो बताइए 7 गुणे 0 का मतलब क्या होगा 0। अब जैसे यहाँ 0 आ गया ना, तो अब आगे कितना भी गुणांक वगैरह हो उससे मतलब नहीं, अगर आगे गुणा है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। चलिए देखिए यहाँ पे आधार और घात पर आधारित प्रश्न। देखिए आधार घात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपका कोई भी संख्या ले लीजिए, या ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक संख्या है a घाते x। यहाँ पे आप लोग पहले तो आप लोग आधार समझ लीजिए, घात समझ लीजिए। देखिए ये जो a है ये आपका क्या है आधार है, आधार का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे बेस कहेंगे। भाई देखिए इंग्लिश हमारी कमजोर है, स्पेलिंग में कोई डाउट होगा तो उसको ध्यान न देना। x क्या है आपका घात है, x क्या है घात है। अब यहाँ पे देखिए एक घाते x, अगर संख्या इस प्रकार हो, जैसे मान लीजिए जैसे कोई संख्या है और आपसे ये कह दिया जाए कि 2 3 की घाते 4 5 ऐसे संख्या है, तो आप बताइए यहाँ पे आधार क्या है आपका, आधार हुआ आपका क्या 23, ये हो गया आपका आधार, और घात क्या हुआ आपका 45, घात क्या हुआ 45। अगर ऐसे संख्या हो और आपसे पूछा जाए बताइए भैया इसमें इकाई का अंक क्या है, तो अब आप बताइए 23 की घाते 45 का मतलब समझ रहे हो, 23 का गुणा 45 बार आपको करना होगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम आपसे कहें 2 की घाते 3 में इकाई का अंक बताइए, तो सबसे पहले क्या करोगे 2 का गुणा 3 बार करोगे, जितना घात होता है उतना बार जो भी आधार होता है उतना गुणा करना पड़ता है। ठीक, अब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आया, तो हम कहेंगे इसमें इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा, सिंपल वे में। लेकिन जब संख्या आपकी अगर बड़ी हो तो इकाई का अंक कैसे निकालना है ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कैसे निकालना होगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला टाइप 1 कर दीजिए इसको, टाइप 1। अगर आपको प्रश्न ऐसे मिले, कैसे मिले, अगर इकाई का अंक लिख लीजिएगा, यदि आधार का इकाई का अंक क्या हो 0 हो 1 हो और आपका क्या होना चाहिए 5 हो और 6, लिख लीजिएगा 0 1 5 6।
अगर आपका कोई भी संख्या हो, अगर उसका आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस पे घात कुछ भी लगा हो, इकाई का अंक वही होगा। जैसे यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे हमने कहा कि भैया 2, 5, 2 और 1, और इससे हमने कहा कि घाते जो है आपका 2, 4, 5। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी घात है, और आपसे पूछ लिया जाए बताओ इकाई का अंक क्या होगा इसमें। इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आंख मूंद के याद रखना, अभी हमने क्या कहा, यदि आधार का इकाई का अंक ये इनमें से कोई भी हो, तो अगर आधार क्या है, ये देखिए आधार आपका क्या है 2, 5 मतलब 25, 21 है ना। इसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या है, 1 है। अगर 1 है तो उसके घात चाहे जितना बड़ा भी लगा हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसका इकाई का अंक यही होगा, 1 ही होगा। ठीक, 1 ही होगा। आगे आगे फिर देख लीजिएगा, जैसे मान लो कि 2, 5, 6, 0 और घाते आपका क्या है 2, 3, 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या है, आधार का अंतिम अंक क्या है 0। अभी हमने क्या बताया, अगर आधार का अंतिम अंक 0 है तो इकाई अंक क्या होगा, वही हो जाएगा 0। आंख मूंद के कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद मान लीजिए एक एग्जांपल आपका 25, 6, 5 और घाते 2, 3, 4 दे दिया गया और इसमें पूछा गया बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो आंख मूंद के अंतिम अंक क्या है 5, और 5 का क्या हो जाएगा 5 ही होगा। अब देखिए ये ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे बताइए आप लोग, अगर 1 का हम मान लो घाते 2 करते हैं, तो 1 का गुणा 2 बार हुआ, 1, 1 कम 1, 1 की घाते अगर हम 3 बार कर दे तब भी आपका 1 का गुणा 3 बार करेंगे तब भी आपका क्या आएगा 1। तो हमेशा इकाई का क्या आएगा 1। अब जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या कहा 5, 5 वाला देख लीजिए, 5 का स्क्वायर तो क्या होता है 5 गुणे 5 यानी 55, 25 अंतिम अंक क्या है 5। या फिर देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 गुणे 6 छछा 36, इसका अंतिम अंक क्या है 6। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जब उसका वर्ग करो या घन करो तो गुणा करने पे वही अंक अंतिम अंक आता है। इसीलिए जो है जैसे देखिए 0 का वर्ग करोगे 0 आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, लेकिन अंतिम अंक क्या है 5 ही है। 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा, अंतिम अंक क्या है 6 है। तो चाहे जितना आप गुणा कर दीजिए, अगर आधार में आपका ये 0, 1, 5, 6 है, घात कुछ भी लगा हो इकाई का अंक पूछा जाएगा तो यही होगा उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए आप लोग, यदि आधार में अंतिम अंक क्या हो 4 और 9 हो, तो यहाँ पे देखिए 4 और 9, देखिए 0, 1 और आपका 5 और 6 का हो गया था पहले ही। इसमें क्या था कि अंतिम अंक अगर आधार का यही है तो वही हो जाएगा इकाई का। लेकिन अगर अंतिम अंक आपका क्या हो 4 हो और 9 हो, देखिए यहाँ पे दिया गया 4 हो अगर 9 हो, तो कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, ध्यान से समझिए। कुछ नहीं करना है, देखिए अगर अंतिम अंक आधार का 4 है, जैसे मान लीजिएगा 2, 4, ठीक। अब घाते इस पे कुछ भी लगा दीजिए, 3 और 9 है, तो यहाँ पे समझिए तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, चलिए बताइए इकाई का अंक इसमें क्या होगा। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आता है और अंतिम अंक यहाँ पे 4 है, तो आप एक चीज बताइए, अगर हम 4 की घाते 1 करेंगे तो इसका मतलब 4 आएगा। अगर हम 4 की घाते 2 करेंगे तो इसका मतलब 4 गुणे 4 यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक। अगर हम 4 की घाते 3 किए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 4 16, 16 चौका 64 आ जाएगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के ये आता है कि अगर कोई भी संख्या है और उस पे घात लगा है और उसका अंतिम अंक 4 है, तो अगर घात यहाँ पे समझिए, घात अगर विषम है, अगर घात विषम या सम दो ही घात होगा। विषम किसे कहेंगे, जो 2 से नहीं कटेगा, सम किसे कहेंगे, जो 2 से कट जाएगा। यहाँ 39 क्या है, विषम है। अगर घात विषम है, देखिए 4 की घाते 1 1 क्या है, ये विषम है। 4 की घाते 2 2 क्या है, घात सम है। तो सम है तो 6 आ रहा है और विषम है तो 4 आ रहा है। देखिए 4 की घाते 3 क्या है, विषम है।
भाई घात क्या है इसका विषम, तो देखिए 4 आ रहा है अंतिम अंक। ठीक, तो अगर लिख लीजिएगा, अगर आधार का अंतिम अंक क्या हो 4 है, तो घात यदि विषम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक, और यदि घात सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, इकाई का अंक देखिए 4 4 16 यानी 6 आएगा। तो सिंपल वे में समझिए कि कोई भी संख्या है, कितना भी घात लगा हो, अगर यहाँ पे अंतिम अंक 4 आ गया तो बस केवल घात देखिए। अगर विषम है तो 4 आएगा, अगर सम है तो 6 आएगा। बताओ क्या है यहाँ पे घात, विषम है तो इसका उत्तर 8 मूल के कह देंगे 4 होगा। ठीक है, तो अब आगे फिर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका 9 है, जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिएगा, घात 24, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए घात कैसा है, घात यहाँ पे आपका क्या है, घात है आपका सम। ठीक, घात सम हो चाहे विषम हो, दो ही आएगा घात। तो यहाँ पे आपका सम है मान लीजिए। ठीक है, 9 में भी यही प्रोसेस है। जैसे आप लोग बताइए 9 की घात 1 करिए कितना आ जाएगा, 9 आएगा, लेकिन 9 की घात 2 करोगे 9 9 81 आ जाएगा, यानी अंतिम अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ भी यही है कि अगर कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक 9 है और कुछ भी घात लगा हो, घात अगर सम है तो अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर घात जो है विषम है तो इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। आगे देखिए, यदि आधार का अंतिम अंक क्या हो 2 3 7 8। अब आप लोग बताइए, शुरू में हमने क्या बताया कि अगर आधार का अंतिम अंक 0 1 5 और 6 है तो घात कुछ भी लगा हो इकाई का अंक वही हो जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या बताया कि अगर आपका आधार का अंक क्या हो 4 हो और फिर आपका क्या हो 9 हो, तो अंतिम अंक क्या होगा, अगर घात सम है 4, अगर घात सम है तो इसमें अलग होगा, और उसको देखिए अगर 4 है अंतिम अंक, जैसे ये देखिए 4 है, इसमें घात क्या लगा है 23, 23 कैसी संख्या है विषम है, तो विषम है तो ऐसे कर लिया करो, कोई विषम घात लगा के 4 का घात करोगे 4 ही आएगा ना, इसका मतलब क्या होगा इकाई का 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे घात सम कर दीजिए, ये देखिए सम, तो सम घात लगा के एक बार देख लो, 4 घात 2, 2 का मतलब क्या होता है 16, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, सिंपल है एकदम। ठीक, अब ऐसे ही आपका क्या है कि ये बताइए अगर आधार का अंतिम अंक इनमें से कोई संख्या हो, जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या, तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, अगर आपका जो पहले बता दिए हैं वो है तो जैसे बताएं वैसे लगाना है। अगर आपको मान लीजिए आधार का अंतिम अंक यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे देखिए 2 मिल गया, यहाँ पे 8 मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया, तो आपको क्या करना है, जो भी घात है ये घात में आपको क्या करना है, घात में आपको 4 से भाग करना है। क्या करना है 4 से भाग करना है, और भाग करने के बाद ध्यान से सोचिए, भाग करने के बाद दो ही चीज आता है, एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है। तो हमको किससे मतलब है, शेष से मतलब है, शेष। तो देखिए 4 से चाहे जितना भी बड़ा भाग हो, चाहे जितना भी बड़ा घात हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करिए अंतिम 2 अंक लगाइए। ठीक है, पीछे बता दिए 4 से करने का नियम क्या है। अब ये 45 है, 45 में आप 4 से भाग करिए तो आप देखेंगे 4 कम 4 और फिर 4 कम 4, यानी 11 4 44 का एक शेष बचा। शेष कितना बचा, एक ना। जो भी शेष बचेगा, याद रखना, जो भी शेष बचेगा आपको क्या करना है, इसका अंतिम अंक क्या है 3, आधार का अंतिम अंक 3 है, 3 पे यही जो शेष बचा है उस पे घात लगा देंगे। देखिए 3 पे क्या करेंगे, घात लगाएंगे, और जैसे 3 घात मान लीजिए यहाँ शेष 1 आया है तो इसका आएगा क्या 3, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इसका इस प्रश्न में अंतिम अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 3 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या करेंगे, अगर आपका 2 3 7 8 है अगर आधार का अंतिम अंक और घात कुछ भी लगा हो तो उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद क्या आएगा, शेषफल जो भी आएगा उस शेषफल को उठाएंगे और इसका अंतिम अंक क्या है 3, उस पे उतना घात लगा देंगे। ये देखिए शेष 1 आया था, 3 पे देखिए घात लग गया 1। अब उसका गुणा कर देगा तो यहाँ पे 3 घात 1 का मतलब क्या होता है 3, तो अंतिम इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। अब जैसे इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिए। अब बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए घात पे क्या करेंगे, तुरंत 4 से भाग करिए। अब आपको बताइए शेष क्या आएगा, शेष से ही मतलब है, शेष क्या आएगा, तो देखिए सिर्फ अंतिम 2 अंक, चाहे जितना बड़ा घात हो उससे मतलब नहीं, अंतिम 2 अंक ले लीजिए आप, उसी में 4 से भाग करिए तो आराम से देखिए 4 एकम 5 में जाएगा 4, 4 एकम 4, 1 बचा 16 हुआ, 4 चौक 16, यानी यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया, शेष क्या आया भैया 0। अब याद रखना, यहाँ पे अगर शेष 0 आ गया है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हम बताएं, जैसे इसका अंतिम अंक 2 है, शेष आया उस पे घात लगा दीजिए ना, 2 की घाते 0। अब कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं, जब 2 की घाते 0 आया तो लोग कहेंगे इसका मान तो 1 होगा, नहीं, इकाई के अंक में याद रखना, जब 4 से भाग वाला नियम हम देखेंगे तो कभी कभार शेष आपका 0 आ जाएगा, कट जाएगा 4 से संख्या घात, तो जब कट जाएगा तो ये हम क्या करेंगे, इस 0 को हम क्या बदल देंगे, 4 में बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे, यानी 2 की घाते 4। अब 2 की घाते 4 का मतलब हुआ 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 का गुणा 4 बार करेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हुआ, तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा इसका उत्तर आ जाएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। क्या आएगा आंसर, 6 आएगा, ध्यान देना भाई, ठीक है। 2 की घाते 0 आ गया, इसका मतलब 2 की घाते 0 का मान क्या होता है 1 ना, इकाई का अंक 1 नहीं होगा ना, जैसे ही अगर आपका यहाँ पे 0 आ गया, शेष 0 आ जाएगा तो अंतिम अंक क्या है, तो उस पे 0 लगाएंगे, लेकिन उस 0 की जगह हम क्या कर देंगे, 4 में परिवर्तित कर देंगे, याद रखिए इसको, 4 में परिवर्तित कर देंगे और फिर उसके बाद गुणा कर देना, जो आएगा अंतिम गुणनफल जो भी आएगा उसका अंतिम अंक ही इकाई का अंक होगा। अब यहाँ पे समझिए, ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तुरंत 4 से भाग करिए, शेषफल क्या आएगा, शेष से मतलब है शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 4 से भाग किए, 4 32, कितना शेषफल आया 2, 4 32, 34 में भाग करोगे 4 32 होगा, 2 शेषफल आया। अब देखिए इसका अंतिम अंक क्या है 4 है ना, 4 की घाते जो भी शेषफल आया है लगा, ठीक। अब जैसे लगाया तो कितना होगा, 4 का गुणा 2 है ना, 2 बार होगा, 4 चौक 16, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, हम कहेंगे इकाई का अंक क्या आएगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें 6, याद रखना। अब आगे देखिए इस वाले प्रश्न को देखिए, अगर आपका ये है तो यहाँ भी 4 से भाग होगा, क्यों भाग होगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है 8 है, अगर 8 है अंतिम अंक तो क्या होगा 4 से भाग होगा। यहाँ पे बताइए शेष क्या आएगा, तो यहाँ पे शेष क्या आएगा, देखिए 4 से 67 में केवल आपको भाग करना है, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 27 हुआ, फिर 4 छक 24, 24 और 3, कितना शेषफल बचा 3 बच गया। अगर शेषफल 3 बच गया तो भैया क्या करेंगे, 8 घाते 3, 8 घाते 3 हो जाएगा, यानी 8 का गुणा 3, 8 का गुणा 3 बार। अब देखिए यहाँ पे 8 उठाइए 64 हुआ ना, बस इसका अंतिम अंक उठाइए, तो यहाँ से अंतिम अंक उठाएंगे 4, 4 32, अब आया क्या आपका 32 आया ना, तो इसका मतलब अंतिम अंक क्या होगा 2 होगा, इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक।